अर्धनारी रूप में शिव और भक्त भृगु महर्षि की कहानी। जब शिवजी योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्त ऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्तम भक्त थे। वे सुबह स्नान आदि करके शिवजी की परिक्रमा करते थे। एक बार वहाँ शिवजी की परिक्रमा करते वक्त माता पार्वती भी मौजूद थी। भृगु ऋषि हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, परंतु माता पार्वती शिव के करीब बैठी थी। परंतु भृगु ऋषि ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। भगवान शिव इससे खुश हुए, पर माता पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और माता पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले भगवान शिव जी की परिक्रमा पूरी की। पार्वती जी क्रोधित हो गई, तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बिठा लिया। तब महर्षि भृगु ने एक छोटे पक्षी का रूप धारण करके भगवान शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया तथा आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया। भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिवजी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाएं कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाए। तो वे सिंहासन पर बैठ गए। अब महर्षि भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ भगवान शिव की या उनके शरीर के किसी भी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी, तो दोनों सिंहासनों, स्त्रीण और पुरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषित करती है कि